कभी अपने कानों से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। भोलेनाथ कहते हैं जिन लोगों ने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी या कथा सुनते नहीं हैं, ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान है। कैसे हैं? सांप के बिल के समान। तो सांप के बिल में कौन रहता है? सांप रहता है। और सांप कैसा होता है? विषैला होता है। तो हमारे कान में यदि रघुनाथ जी की कथा नहीं जाती है तो वो किसके समान है? सांप के बिल के समान है। अर्थात उसमें विषैले वचन जाते हैं। भगवान की कथा के अलावा जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सांप के विष जैसा है। और विष से क्या होता है? हम मर जाते हैं, हमारा अकल्याण होता है, कल्याण तो नहीं होता। तो इसलिए भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। कहते हैं जो अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें कैसी हैं? तो कहा जैसे मोर पंख होता है, सभी ने देखा है मोर पंख, तो बड़ा सुंदर दिखता है और उस पे जो आकृति बनी होती है वह भी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उस पे आंख जैसी आकृति जो होती है वो केवल देखने की होती है। क्या मोर के पंख में जो आंख बनी होती है उससे दिखाई पड़ता है? दिखाई तो नहीं देता, केवल सुंदर देखने के लिए होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करता, संतों के, हरिभक्तों के, वैष्णवों के, विप्रों के दर्शन नहीं करता, उसकी आंख उन मोर के पंखों के समान है जो केवल दिखने में सुंदर है लेकिन देखने का काम नहीं करती, कुछ काम की नहीं होती। जिनके पैर भगवान की कथा तक चलकर नहीं जाते, जिनके पैर सत्संग में नहीं जाते, भगवान की सेवा नहीं करते, उनके पैर हाथी के पांव के समान है, पशु के समान है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी सारी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? कहा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसा भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती को कि जिन्होंने अपने मुख से, अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उनकी उस जिह्वा के होने ना होने का अर्थ ही क्या है। उसी प्रकार भागवत में जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं तब वे कहते हैं, यमराज उपदेश देते हैं यमदूतों को कि जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिन्होंने अपने मुख से, अपनी वाणी से
भगवान का कभी नाम नहीं लिया, भगवान के गुणों का कभी गान नहीं किया, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन नहीं किया, भगवान के नाम का जप नहीं किया, ऐसे लोगों को तुम यमपुरी लेकर आओ, ऐसे लोगों को तुम नरक में लेकर आओ। फिर यमराज कहते हैं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिन लोगों ने अपने चित्त में, हृदय में, अंतःकरण में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी हम एकांत में बैठे हो, इधर उधर की बातें सोचते हैं, लेकिन यांत्रिक रूप से ही सही, यदि स्वाभाविक न हो तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन अपने चित्त में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यमराज कहते हैं जिन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ, अर्थात यमपुरी में, नरक में लेकर आओ। कृष्णाय नो नमति यच्चरे कदापि, जो व्यक्ति भगवान के सामने कभी झुकता नहीं है, कभी प्रणाम नहीं करता, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ। देखिए इसका भी विधान है, भगवान के सामने झुकने का, भगवान को प्रणाम करने का भी विधान है। कैसा विधान है? तो कल बताया था, भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान को देखा तपस्वी वेश में वन में जाते हुए, तब क्या किया था? जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था। और कैसे प्रणाम किया था? कैसा प्रणाम किया था? हाँ, यहाँ की कन्याओं को सब पता है, बाकी सब लोग तो लगता है श्रोता बनकर सुन रहे हैं। अब आप लोग क्या है, श्रोता है कि श्रोता है? जोर से बोलिए, क्या है? श्रोता है तो श्रोता बनकर सुनिए, सभी लोग उत्तर देंगे। तो भोलेनाथ ने कैसे प्रणाम किया था? दंडवत प्रणाम किया था, पूरा लेट कर साष्टांग प्रणाम किया था। तो पुरुषों को दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। जब जब भगवान के सामने, भागवत रामायण आदि ग्रंथों के सामने आए, मंदिर में जाए, देवी देवताओं को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, तो पूरा लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, यह विधि है। उसमें भी वर्णन आता है कि जब विष्णु मूर्तियों को प्रणाम करें, जैसे भगवान राम जानकी के मंदिर में जाएं, या राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, सीताराम जी के मंदिर में जाएं, तब अपना बायां हाथ भगवान की तरफ रखना चाहिए और तब प्रणाम करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए भगवान के विग्रह यहाँ पर है और मेरा ये बायां हाथ है, तो मैं भगवान के सन्मुख होकर प्रणाम नहीं करूंगी, अपना बायां हाथ उनकी तरफ रख के फिर प्रणाम करूंगी। इसका भाव यह है कि हमारा हृदय किस तरफ होता है, बाएं तरफ कि दाएं तरफ? बाईं तरफ होता है। तो हम अपना हृदय भगवान को समर्पित करते हैं, यह भाव है, यह शास्त्रीय विधि है। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। और जब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो दायां हाथ उनके विग्रह की तरफ रखकर फिर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करें तो सामने से प्रणाम करना चाहिए, ऐसी विधि है। माताएं प्रणाम करें तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुटनों का, हाथों का और सिर का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, पूरा नहीं लेटना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम की विधि है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? यमराज कहते हैं, यमपुरी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ। तो भोलेनाथ कहते हैं, इसलिए पार्वती मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम तो हमेशा भगवान को प्रणाम करती हो, उनका स्मरण करती हो, उनका नाम जप करती हो। तो अब मैं